जब कोई व्यक्ति अपने अंदर ही विचलित है, अपने अंदर ही परेशान है, अपने अंदर ही डिप्रेशन से युक्त है, कोई एक ठीक से निर्णय नहीं है जीवन में पहुंचना कहाँ है, कोई एक दृढ़ निश्चय नहीं है, एक पथ नहीं है, तो ऐसे ही मतलब चक्कर लगाते लगाते आगे बढ़ रहा है, तो उसको बाहर के लोगों से भी क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा, कभी अच्छा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कोई सहायता कर देगा, कभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपना निश्चय ही अभी तो डगमगा रहा है ना। तो अपना पहले ठीक होगा तो बाहर से फिर वैसा ही हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है दैवी शक्तियों का। ऐसी एक व्यवस्था है भगवान की, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, उसी से आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी जिसका आप चिंतन करेंगे। तो महाराज जी भी तो हमें यही बताते हैं ना, स्वामी जी महाराज, कि सुबह सुबह अपनी जो चेतना है, फ्रीक्वेंसी है, उसको कहाँ सेट कर लें? भगवत चेतना के साथ, गुरु चेतना के साथ, दिव्य चेतना के साथ, ब्रह्म चेतना के साथ, उसके साथ हम उसको सेट कर लें, तो फिर दिन भर फिर वैसी ही आवाजें आएंगी। दिन की शुरुआत यदि खराब हो गई तो फिर पूरा दिन भर ना वो ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, आप बोलोगे आज का तो दिन ही खराब था, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसी की। तो सुबह उठने के बाद की जो आधा घंटा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, या जो 1 घंटा होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपके अगले 23 घंटे को सेट करता है। उस समय आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी जहाँ सेट हो गई फिर वैसा ही रहेगा। सुबह सुबह किसी दिन जैसे लेट उठे तो उठते ही हड़बड़ाहट में उठे और फिर सारे काम आपको बिखरे बिखरे से दिखे, क्योंकि लेट हो गए ना। तो अब सारे कामों को करेंगे तो सही, लेकिन कैसे मन से करेंगे? हड़बड़ाहट वाले मन से करेंगे, इसलिए सारे काम बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, क्योंकि चित्त शांत नहीं है ना आपका उनको करते समय। आप घबराए हुए हैं, विचलित हैं, मूड हैं, झुंझला रहे हैं, बर्डन समझ रहे हैं। और जिस दिन आप ठीक समय पर उठ गए तो उठते ही क्या रहेगा? पर्याप्त समय है मेरे पास, तो मैं उपासना भी कर लूँगा, ध्यान भी कर लूँगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी कर लूँगा, जप भी कर लूँगा, सब कर लूँगा। तो आपने शुरुआत दिन की किससे की? शांति से की, इसलिए सारे काम भी शांति पूर्वक ही होंगे और वो अच्छे होंगे। पढ़ाई भी करेंगे तो याद भी होगा। और जब सारा दिन सुखपूर्वक बीतेगा तो रात को सोते समय भी कैसे होंगे? शांति से सोएंगे, जो करना था वो सब कर लिया। तो शांत मन से सोएंगे तो रात भी कैसी होगी? फिर शांति होगी, अच्छी नींद आएगी फिर, और ठीक समय पे अच्छी नींद आके ठीक समय पे फिर उठ जाएंगे। और यदि दिन में पूरे दिन ऊहापोह में रहे, मन विचलित रहा, मन टेंशन से युक्त रहा, चिड़चिड़ाहट से युक्त हुआ, तो रात को सोते समय भी क्या फीलिंग आएगी कि आज का दिन भी बेकार गया। ऐसे विचलित मन से सोएंगे तो फिर बहुत देर तो नींद ही नहीं आएगी, फिर जब आएगी तो फिर तब तक उठने का टाइम हो जाएगा, फिर उठने का मन नहीं करेगा। तो पूरा ये साइकिल है, एक जगह कहीं टूटा तो पूरा 23 घंटे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष बताते हैं कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिव्यता के साथ करते हैं, योग के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, उपासना के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, भक्ति के साथ। फिर उसके बाद जो भी होगा पूरे दिन भर ठीक ही होगा, तो उसको ना छोड़ें। सुबह उठ के अपने, और कभी बाई चांस जैसे मान लो आप लेट भी हो गए आधा घंटा, तो भी कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करके चित्त को शांत रखें, क्योंकि आधा घंटा लेट हुए ना तो कोई बात नहीं, तो अब जो टाइम बचा है उसको तो ठीक से सदुपयोग कर लें। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्रार्थना की कि आप क्या हो जाएं, आप अपने रुद्र रूप को छोड़ करके, हे गिरीशंतः, पर्वतों में भी शांति करने वाले, तुम अपने उस बाण को हमारे ऊपर ना फेंकें। तो तुम गिरित्र हो, पर्वतों की भी रक्षा करने वाले हो, जगत की भी रक्षा करने वाले हो, आपका तो स्वरूप ही कल्याणकारी है, आप हमारा कल्याण करें। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम,
यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। और फिर वो प्रार्थना करने के बाद ततः परम, उसके पश्चात परम ब्रह्म, उस श्रेष्ठ ब्रह्म को, परम बृहंतम, उस सबसे बड़े को, महान को, यथा निकायम, वो कैसे महान हमें कैसे दिखाई दे, इन सारे यथा निकायम जितने भी शरीर हैं, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, पर्वतों के, नदियों के, इन सारे शरीरों को मिला करके उसका एक बृहत शरीर बनता है। या फिर उसको वेदों में कैसे कहा कि ये अंतरिक्ष लोक उसका उदर है, पूरा पृथ्वी लोक ही उसके पैर हैं, और जो द्युलोक है वो उसका सिर है। तो ये सारा का सारा स्वरूप मिला करके क्या बनता है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का शरीर। तो यथा निकायम माने प्रत्येक स्थान में या प्रत्येक शरीर में सर्वभूतेषु गूढ़म, जो सर्वभूतों में, सब प्राणियों में छिपा हुआ आपका ही रूप है। सारी सृष्टि का रूप मिला करके किसका रूप बन जाता है, ब्रह्म का रूप बन जाता है। तो ततः परम, उस परम ब्रह्म को, परम बृहंतम, उस महान को, यथा निकायम, जो इन सारे सर्वभूतेषु यथा निकायम गूढ़म, सब भूतों में जो छिपा हुआ है, सब शरीरों में, विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, सारे विश्व को परिवेष्टितारम, आवृत्त करने वाला, वेष्टा मतलब ऐसे लपेट लेने वाला, सारे रूप किस में सिमट जाते हैं, ब्रह्म में। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, जगत के एकम परिवेष्टितारम, उस एकमेव अद्वितीय आवृत्त करने वाले को, आवासित करने वाले को। वेष्टा मतलब बसाने वाला, परिवेष्टा सब तरफ से बसाने वाला। तो सारे संसार को किसने बसा रखा है, ईश्वर ने बसा रखा है। अगर ईश्वर की शक्ति ना हो तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था का, कितनी महान शक्ति है। देखो ईश्वर कितना शांत रह करके और अदृश्य रह करके और बिना कोई अहंकार दिखाए, बिना कोई शोर शराबा किए, और कितनी हमारे ऊपर कृपा किस किस रूप में हो रही है। अब पृथ्वी से हमें कितनी चीजें मिल रही हैं, तो पृथ्वी के अंदर भी कौन, पृथ्वी तो जड़ है, लेकिन पृथ्वी हमें कितनी तरह की सेवाएं दे रही है। तो वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके वही दे रहा है वो सेवाएं हमें। और कितने मनुष्यों के शरीरों से हमें कितनी प्रकार की सेवाएं मिल रही हैं। कोई हमारे लिए अन्न उगा रहा है, कोई हमारे लिए सब्जियां उगा रहा है, कोई हमारे लिए खाना बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। कितने लोगों का सहयोग है एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के जीवन का निर्माण करने में। छोटे बच्चे से देखो आप, जब से हम छोटे बच्चे थे तब से लेके आज तक जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, उसमें कितने लोगों का हाथ है, बहुत लोगों का हाथ है, असंख्य लोगों का हाथ है। कहीं किसी किसी का प्रत्यक्ष रूप में तो किसी का अप्रत्यक्ष रूप में।
तो इसलिए जब एक व्यक्ति महान बनता है ना, तो वो फिर सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होता है। वो श्रेय सबको देता है, दृश्य अदृश्य शक्तियों को। कुछ दृश्य शक्तियां हैं हमारा निर्माण करने में, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा, उस ईश को जान करके अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो उसकी अनुभूति करना, और जो ऐसे अनुभूति कर लेता है फिर वो कैसी भाषा बोलता है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, उस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। वेद अहम एतम महांतम पुरुषम, इस परब्रह्म को, उस महान को अहम वेद, मैं जानता हूँ। वो कैसा है? आदित्य वर्णम, आदित्य के वर्ण वाला है वो, प्रकाशमय है उसका स्वरूप। आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात, तम से वो परे है, तम उसके नजदीक भी नहीं आ सकता है। तमसः परस्तात तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही अति मृत्युम एति, मृत्युम अति एति, मृत्यु को लांघ जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है उसको जान करके। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसको पाने का या मृत्यु से छूटने का। नहीं तो मौत तो पकड़ के ही रखेगी। उसको जान करके मृत्यु से कैसे छूट जाता है? उसको जान करके नहीं मरता है क्या आदमी? उस योगी का या व्यक्ति का अज्ञान, संशय और जो भी अशुभ उनकी वृत्तियां थी चित्त की, वो पूरे मिट जाते हैं। बात तो मृत्यु की हो रही। हाँ जी सत्येंद्र जी। मेरा ये शरीर है, आपका ये शरीर है जी। आपने ईश्वर को जान लिया, तब मरोगे कि नहीं मरोगे? ये शरीर की मृत्यु तो हो गई, किंतु वो आत्मा जो है पुनः जन्म नहीं लेगा, वो इससे मुक्त हो जाएगा। नहीं, आप क्या हो? आत्मा हो, शरीर हो, क्या हो? शरीर में आत्मा, सशरीर आत्मा। तो मरता तो शरीर ही है ना जी। तो सबका शरीर ही मरता है, तो शरीर मरेगा नहीं मरेगा? शरीर तो नष्ट होगा ही, तभी वो मुक्त होगा ना। तो यहाँ क्यों कहा मृत्यु? तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जान करके मृत्यु को लांघ जाता है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि मृत्यु नहीं आती है। तो मृत्यु तो शरीर की ही होती है, आत्मा की तो होती नहीं है। जीवित रहते हुए ही ईश्वर को जानेगा ना, तो जान लेगा, तो उसी समय उसको मरेगा नहीं, फिर मरेगा, शरीर मरेगा ना, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। किसी सबका शरीर ही मरता है, तो दोबारा किसने जाना आएंगे नहीं आएंगे, पर शरीर तो मरा ना। ये कह रहे हैं मृत्यु को लांघ जाता है। तो कैसे लांघ जाता है मृत्यु को? तो मृत्यु को या तो यहाँ पे अज्ञानता होगा, उस अज्ञानता को पार कर जाएगा, सारे अविद्याएं उसकी नष्ट हो जाएगी। वो बताओ। ओम प्रणाम दीदी। इससे ये कहना चाहता है कि उसका शरीर वो अपने मन से छोड़ता है ना, कि मृत्यु होती है उसकी, अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ देता है। जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो अपनी इच्छा से। शरीर तो मरा ना, मृत्यु को लांघ कैसे गया वो? तमेव विदित्वा, ए और लगा दिया साथ में, उसको जान करके ही मृत्यु को लांघ जाता है। नान्या पंथ है, और कोई रास्ता नहीं है मृत्यु को लांघने का, अन्यथा तो मृत्यु आएगी ही आएगी। एक ही ऑप्शन छोड़ा है केवल, तमेव विदित्वा, उसको जान करके ही अति मृत्युम एति, मृत्युम अति एति। तो क्या समझे आप इससे? उसको जाने बिना मौत को नहीं लांघ सकता है। वेद का मंत्र कह रहा है तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही मृत्युम अति एति, मृत्यु को लांघ सकता है व्यक्ति, वरना तो मृत्यु आएगी। आलस्य, प्रमाद आदि रूप जो हमारा जन है उनका अंत हो जाता है उसके बाद। हाँ बताओ। आलस्य, प्रमाद, आलस्य प्रमाद आदि जो हमारे जीवन में आता है उसके कारण हम वो होते रहते हैं, मरते हैं। नहीं, ये मरेगा कि नहीं शरीर, ये है मेरा प्रश्न।
उसका एक दूसरे रूप में हम उत्तर दे सकते हैं कि जो हमारा प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो गई, फिर ये शरीर रहे ना रहे उनसे उस कारण से रहे या ना उस रहे व्यक्ति ऐसे मत कंफ्यूज करो ना। जो वेद मंत्र कह रहा है मुझे इसका अर्थ समझा दीजिए। तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही मृत्यु को लांघा जा सकता है। नान्या पंथा, बता रखा है ना आपको, तो मैं वही सुनना चाह रही हूँ जो मैंने बताया है आपको। दीदी उसको जानने के बाद जो सत है असत है, जो सत्य क्या है असत को जानने के बाद फिर वो भ्रम में नहीं पड़ता कि क्या असत है और क्या सत है। ये तो पूछा ही नहीं मैंने कि भ्रम में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसे तो पूछा ही नहीं। बात तो मृत्यु की हो रही है। हाँ, तो उसी को जब वो नहीं जानता तो उसके उसमें उसको आसक्ति रहती है, उसी में फिर वो उसी कारण उसे जन्म होता है और फिर मरता है उसी के। जब तक यहाँ पे इस जगत में आसक्ति उसकी समाप्त नहीं होती तब तक वही यहाँ पे उसका आना जाना लगा रहता। आपको स्पष्ट नहीं करना आ रहा है, चलो आप भी ले लो। ओम। दीदी यहाँ पर आगे कहा, इससे जो पूर्व कहा है उसने कहा कि परमेश्वर को प्रकाश में और तमस से परे बताया है। तो जब हम मृत्यु तो शरीर का होता ही है क्योंकि जन्म लिया तो होना ही मृत्यु, परंतु वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो अपनी अज्ञानता से अविवेक से बार बार मरते हैं इस शरीर में रहते हुए भी, तो उससे भी हम पार पा सकते हैं। उतना तो ठीक है, उतना तो इन्होंने कईयों ने बताया ना, उससे वो तो ठीक है। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वो था ना, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, बताया था ना। वही बात तो यहाँ कह रहे हैं। वो मतलब जैसे आपके मरने से, आपके मतलब आपके शरीर के मरने से मैं नहीं मरती हूं ना। क्यों? क्योंकि मैं आपसे अलग हूं, तो आपके मरने से मैं क्यों मरूंगी? तो इतना ही अलगाव आत्मा का और शरीर का है। शरीर के साथ आत्मा का उतना ही अलगाव है जितना मेरे शरीर का आपके शरीरों से अलगाव है। बिल्कुल अलग यूनिटी है ना। एक आप अलग एक अस्तित्व है, मैं एक अलग अस्तित्व हूं, तो आपके मरने से मैं नहीं मरती हूं। तो ऐसे ही शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरता है, किसी का भी नहीं मरता है। लेकिन ये एहसास किसको होता है? जिसने उसको जान लिया। और उसको कौन जान पाता है? जो खुद को जान लेता है। तो आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म का साक्षात्कार जब हो जाता है तो शरीर से ऐसा ही अलगाव हो जाता है जैसे आज हमारे इस शरीर का दूसरे शरीरों से अलगाव है। बिल्कुल स्पष्ट ऐसे अलग देखता है वो। तो इस मृत्यु को लांघने का, नहीं तो वो यही सोचेगा ना, मृत्यु से भय ही खाता ही रहेगा। जब तक शरीर को मैं मान रखा है मैंने, अपना अस्तित्व जब तक मैंने शरीर को मान रखा है, तब तक तो मुझे मौत से डर लगता है कि मुझे मृत्यु ना आए। इसी को ही दर्शन की भाषा में कौन सा क्लेश बताया है? अभिनिवेश क्लेश बताया है। और उससे विद्वान भी नहीं छूट पाते। जो सारे शास्त्र शाब्दिक रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, याद भी है, उनको भी अभिनिवेश क्लेश लगा ही हुआ है। उन्होंने तो सारा पढ़ लिया, तो उनको तो नहीं होना चाहिए। नहीं कह रहे, उसको भी होता है। विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश क्लेश। विद्वान भी उस पे वैसे ही अभिरूढ़ रहता है, उनको भी वैसे ही भय लगता है मृत्यु से। तो इस मृत्यु से निर्भय कब हो सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं? तो वो इस मंत्र में बताया, तम एव विदित्वा, केवल उसको जान करके ही। क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरा स्वरूप तो उसके स्वरूप के साथ मेल खाता है। मेरा स्वरूप तो वो है, नित्य हूं मैं, चैतन्य हूं मैं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं। ये जब मुझे एहसास हो गया तो अब मेरे को कौन मार सकता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है ना आत्मा। तो
इसलिए यहाँ पर कहा तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति। तो पंथ एक ही है मृत्यु से छूटने का, या जीते जी कहो तो कष्टों से छूटने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? ब्रह्म को जानना, बस। दुखों से छूटने का केवल एक ही कैसे जानना है वो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जानना उसको ये एक ही है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई उसको जान ले, कोई इसको, कोई हनुमान जी को जान के छूट जाए, कोई दुर्गा को जान के छूट जाए, कोई गणेश जी को जान ले, कोई शिव जी को जान ले, ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक ही है ईश्वर। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, एव लगा दिया यहाँ पर। केवल उस परब्रह्म को जान करके ही मृत्यु को लांघा जा सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। नान्या पंथ, दूसरा और कोई पथ नहीं है उसको जानने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। नान्या पंथा विद्यते यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिससे ना कुछ परे है, यस्मात् परम ना अस्ति अपरम ना अस्ति, जिसके कुछ परे नहीं है, जिसके कुछ अपर वरे नहीं है। वरे मतलब निकट या नीचे, और पर मतलब परे। ना तो उससे कुछ अपर है और ना उससे कुछ पर है। अपर मतलब नजदीक, नीचे, पास में। तो ईश्वर सबसे नजदीक से भी नजदीक है, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो शरीर से भी ज्यादा नजदीक कौन है? ईश्वर। जितना शरीर हमारे नजदीक है उससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? ईश्वर। तो उससे परे भी कोई नहीं है। और व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करे तो सब चीजों को प्राप्त कर सकता है, धन को, ऐश्वर्य को, विद्या को, शास्त्र को, सारी पृथ्वी को, पृथ्वी से भी आगे बढ़ कर के चंद्रयान से जाए तो चंद्रमा को, सबको प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने आप से कोसों दूर रहता है। इतने निकट होकर के भी आत्मा से कोसों दूर है। तो उससे परे कुछ नहीं है, क्योंकि जहां जहां परे 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 आप जाते रहोगे तो सबसे परे कौन है? ब्रह्म है। कहां तक भी आप जाओ तो भी उसका अंत नहीं आएगा। तो वो क्या है? दूर से भी दूर है, और वो उससे कोई निकट नहीं है। यस्मात् परम ना अस्ति यस्मात् अपरम ना अस्ति, उससे कोई नजदीक नहीं है। फिर आप नजदीक आते जाओ। आपके सबसे नजदीक कौन? तो अभी आपकी पुस्तक या आपकी टेबल, फिर उससे भी नजदीक आपका वस्त्र, उससे भी नजदीक शरीर, उससे भी नजदीक प्राण, उससे भी नजदीक मन, उससे भी नजदीक बुद्धि। नजदीक का मतलब है यहाँ सूक्ष्म, और उस सबसे नजदीक ब्रह्म। यस्मात् न परम अस्ति किंचित यस्मात् न अपरम अस्ति किंचित यस्मात् न अणियो न ज्यायो अस्ति कश्चित। उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है और उससे महान कुछ भी नहीं है। अणीय मतलब सूक्ष्म, छोटा, और ज्याय मतलब बड़ा। छोटे से छोटा वो है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। संसार में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सबसे छोटी इकाई है जिसको खुली आंख से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गति कर रहे हैं, तो वो उससे भी सूक्ष्म हो गए ना। और उनको भी कौन गति दे रहा है? वो उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि उनको गति कौन दे रहा है वहां पे? वो किसी को नहीं पता। कौन दे रहा है नहीं पता। तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे कुछ सूक्ष्म नहीं है। और न ज्यायो अस्ति, महान से भी महान। संसार में सबसे महान, सबसे बड़ी चीज क्या है? अरे संसार में बोलो ना, ब्रह्म तुमने देखा है? संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? समुद्र। समुद्र से भी बड़ी चीज क्या है?
आकाश देखा है तुमने? आकाश तो दिखाई ही नहीं देता है। सूर्य, ठीक है, पर्वत पे नहीं पहुंचे, समुद्र से सीधे सूर्य पे गए। और सूर्य से भी बड़ा कौन है? जिस आकाश गंगा में वो रहता, वो आकाश गंगा उससे भी बड़ी सूर्य जिसमें रहता है। और इस सूर्य से भी बड़े कई स्टार्स मिल जाएंगे, खोज करेंगे तो नक्षत्र मिल जाएंगे कई सारे। तो ऐसे आप ढूंढते जाएं, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो ईश्वर उनमें सबसे बड़ा, महान। यस्मात् न परम अस्ति किंचित, यस्मान् न अणियो न ज्यायो अस्ति कश्चित, वृक्ष इव स्तब्ध दिवी, और वो द्युलोक में वृक्ष इव स्तब्ध, वृक्ष की तरह से स्तब्ध है। स्तब्ध कहते हैं स्थिर, कहते हैं ना भाई स्तब्ध रह गया मैं, तो मतलब खड़ा का खड़ा रह गया, स्थिर हो गया मैं। तो वृक्ष इव स्तब्ध है। ईश्वर क्या है? फिर भी महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, निकट से निकट है, दूर से दूर है, और इतना महान होते हुए भी कैसा है? स्थिर, अचंचल, अटल, गतिहीन। वृक्ष इव दिविमान, जैसे कि वृक्ष स्तब्ध रहता है ना, ऐसे वो पृथ्वी से लेके द्युलोक पर्यंत स्थिर है। दिवि तिष्ठति एकः तेन इदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम, तो स्थिर होकर के रहता है वो। वृक्ष इव स्तब्ध दिवि, द्युलोक में, तिष्ठति रहता है, तेन इदं पूर्णम, उससे ये सारा जगत पूर्ण है, व्याप्त है, भरा हुआ है। किससे? तेन पुरुषेण, उस पुरुष से, सर्वम, सर्वम इदं पूर्णम, उस पूर्ण पुरुष से ये सारा जगत पूर्ण हुआ है, उसी ने व्याप्त कर रखा है। अलम। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।